नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार लोकसभा चुनाव 2029 में कौन सी पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है और किस पार्टी को इस बार लग सकता है लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ा झटका, आपको बताएंगे दोस्तों। लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर सर्वे कर रही है और देश के अलग अलग राज्यों की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन कितनी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन मिलकर इस बार लोकसभा की कितनी सीटों पर जो है जीत हासिल कर सकता है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप देश के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके हिसाब से दोस्तों आपके राज्य के अंदर कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है इस बार आपके राज्य में लोकसभा की ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। आप भी दोस्तों इसे लेकर अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2029 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 35 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में इस बार 45 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस केवल 9 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहाँ पर 5 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करें अगले राज्य गुजरात की तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की 26 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन दोस्तों यहाँ पर 18 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस प्लस यानी कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर यहाँ पर 14 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर दोस्तों 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 25 लोकसभा सीटों पर इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों यानी कि कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 17 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 48 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर यहाँ पर 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यदि दोस्तों विपक्षी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी
और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहां पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहां की 42 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी मिलकर यहां पर 30 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहां पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहां पर भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यहां पर 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहां पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 21 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को केवल 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दल और निर्दलीय मिलकर दोस्तों यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहाँ पर 2 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दोस्तों एनडीए के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिसके चलते बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 17 लोकसभा सीटों पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस केवल 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल और निर्दलियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी मिलकर दोस्तों 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा क्षेत्रीय दल और निर्दलियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 5 सीट है और यहाँ पर जो दोस्तों ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है तो उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य नागालैंड की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, तो वहीं 1 सीट विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 218 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार 304 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा क्षेत्रीय दल और निर्दलीय 21 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से दोस्तों कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? आप भी दोस्तों अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।